Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट और मेरा यूनिट है फिफ्थ। मेरा टॉपिक है मेथड ऑफ एवोल्यूशन, है ना, मतलब मूल्यांकन की क्या क्या पद्धति होती है। तो देखिए, मूल्यांकन की पद्धति को 4 भाग में बांटा गया है। रैंकिंग मेथड, जॉब ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रैंकिंग मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। अब रैंकिंग मेथड के अंतर्गत टेक्निक्स होते हैं टॉप्स एंड बॉटम जॉब, पैरेट कंपोजिशन मेथड, कमिटी, कमिटी और जॉब ग्रेडिंग में है इसको क्लासिफिकेशन मेथड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं रैंकिंग मेथड। तो रैंकिंग मेथड, दिस मेथड involves preparation of brief job description। तो ये जो मेथड है, रैंकिंग मेथड है ना, तो इसमें एक रैंक दिया जाता है ना, क्योंकि जैसे कि हमारे जो है बिजनेस में लेवल होता है, टॉप लेवल होता है, बॉटम लेवल होता है, मिडल लेवल होता है। तो इस तरीके से इसमें एक रैंक दिया जाता है कि किसको क्या कंपनसेट करना चाहिए, है ना। इसका जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वो किया जाता है। अब इसमें जो है ब्रीफ से मूल्यांकन किया जाता है ना, कि किस प्रकार जो है हम इस पद्धति के दौरान हम रैंकिंग दे सकते हैं विथ ड्यूटीज। अब देखिए क्या क्या देखते हैं हम उसमें रैंक देने के लिए, मूल्यांकन करते हैं तो विथ ड्यूटीज, उसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी क्या दायित्व होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और उनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास फॉर द जॉब, है ना। तो रैंकिंग मेथड के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अगर हम एक कर्मचारी नियुक्त कर रहे हैं, है ना, तो उनका जो है क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए। तो ये सारा जो है मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पर क्या दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। नेक्स्ट, jobs are then ranked in order of relative order of relative difficulty or value to the company। Next, grade level are then defined and wages level are then finalized and it is done by committee of judges
जजेस। तो जो रैंकिंग मेथड है उसमें हम रैंक देते हैं। क्या देते हैं? रैंक देते हैं कि कौन सा हाई लेवल होता है, कौन सा मिडल में आएगा और कौन सा लो में आएगा। तो उसके लिए हम क्या मूल्यांकन करते हैं? उसकी ड्यूटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन और जो जॉब के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या उसके लिए वो कर्मचारी है या नहीं, है ना। अगर है तो फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग। तो इस तरीके से रैंकिंग मेथड अपनाया जाता है। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं हमारे जो है रैंकिंग मेथड की। टेक्निक्स फर्स्ट, टॉप एंड बॉटम जॉब। तो इस इट प्रोसीजर point of this capture. Second technique, parade comparison. To fracture. Parade comparison. Each job is compared with every other job, with every other job. ठीक। थर्ड टेक्निक्स, कमिटी ऑफ जजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जॉब एवोल्यूशन रैंक। अब इसमें जो है सुइटेबिलिटी क्या होती है? तो रैंकिंग मेथड इज सुइटेबल इन केस ऑफ स्मॉल फर्म एज द आइडियाज rates can measure each jobs in comparison with other jobs without only difficulty। रैंकिंग ऑर्डर्स, है ना। तो रैंकिंग ऑर्डर्स किसको दिया जाता है? रैंकिंग ऑर्डर्स प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर,
research scholar. अब advantage and merits of ranking method. तो क्या एडवांटेज है उसके, है ना, वांटेज. तो it is simple to understand. It is simple to understand. Second, it is inexpensive. It is inexpensive. It requires less time, less time counting. Next, it is adequate for the easily defined job. Next, it is expensive and feasible. Demerits and limitation. इसकी क्या demerits और limitation होता है? तो it is hard to measure whole job. Each judge has its one set of it is difficult to expense result. This is no defined or consistent standard by which to justly ranking. Jobs are only ranked in terms of orders. We know knowledge it distance between rank. It is unmanageable when this is large no job. It is difficult to rank hundreds or thousands of job. Next, job grading. के बेसिस पे मुझे कितनी Job grading. So, in the job grading method, a gradistic measurement is provided in the form of job classes or grades. A scale of value in relate with which jobs and their job description can be compared. The scale consists of grades and grade description. It is measurement of whole job. Step first, preparing job description. Preparing job description. Establishing scale of value. Reading the job description and grade descriptions. Allowing the job to one particular job. All jobs are classified by predetermining grades. All jobs within one grade are related alike in the matter.